सो गाइस, पिछले लेक्चर में हमने जाना था ऑटो कीवर्ड के बारे में। इस लेक्चर में हम जानेंगे ऑटो कीवर्ड हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और इसके ये एरर कब जनरेट करेगा। ठीक है, देखिए ये मैं फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। अगर मैं डिफाइन करता हूँ, ये डिक्लेयर करता हूँ ये वेरिएबल ए ऑटो विथ ऑटो कीवर्ड। अगर इसमें इसको मैं इनिशियलाइज नहीं करता हूँ, इसको कुछ ऐसे ही छोड़ देता हूँ, तो यहाँ पे एरर जनरेट करेगा। यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं अगर ऑटो ए लिखता हूँ तो ये एरर दिखा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे कोई वैल्यू इसको दिया नहीं है। अगर मैं इसको कोई वैल्यू असाइन करता हूँ, समझ लीजिए ऐसा, इसको मैं इंटीजर 10 अगर असाइन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एरर अपने आप चला गया। यहाँ पे जो रेड लाइन दिख रही थी वो अपने आप चली गई। लेकिन अगर फिर से अगर इसको मैं मिटा देता हूँ तो देखिए ये वापस से आपको रेड लाइन दिखाएगा। यानी कि आप ऑटो कीवर्ड से कोई भी वेरिएबल सिर्फ डिक्लेयर नहीं कर सकते, आपको उसको वैल्यू देकर उसको इनिशियलाइज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक चांस है जहाँ पे ऑटो कीवर्ड आपको एरर दे सकता है। ये एक और केस आपको मैं बताता हूँ जहाँ पे देखिए, अगर मैं अरे यहाँ पे अगर अरे डिक्लेयर करने की कोशिश करूँगा विथ ऑटो कीवर्ड तो ये अलाउ नहीं करता है। जनरली हम ऑटो कीवर्ड से अरे नहीं बना सकते। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। अगर इसमें एक और चांस है, मान लीजिए अगर मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूँ, ऑटो ए इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने अगर कुछ वैल्यूज़ दे दिए, मान लीजिए 3, 8, 9, तो इस केस में देख सकते हैं आप यहाँ पे ये एरर नहीं दिखाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, सिर्फ आप इस केस पर फोकस कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे एरर नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये इसको एज ए इनिशियलाइजर लिस्ट एज ए टाइप ले रहा है। देखिए यहाँ पे अगर इंटेलिजेंस के तो देखिए यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे बता रहा है स्टैंडर्ड इनिशियलाइजर लिस्ट। ओके, ध्यान रखिए अगर आप ऐसा कुछ लिखते हैं तो इसको वो एज अरे नहीं लेगा, एज इनिशियलाइजर लिस्ट एज इसको डिड्यूस करेगा। ठीक है, कंपाइलर। तो इसको कमेंट आउट करके वापस इस केस पर आते हैं। तो अरे अगर आपको बनाना है तो आप ऑटो कीवर्ड से अरे नहीं बना सकते। ठीक है, एक और केस यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए ये एक्सप्रेशन आप देख लीजिए। मान लीजिए मैं अगर वेरिएबल बनाता हूँ ऑटो x इज इक्वल टू 10, यानी ये अब इंटीजर हो गया। ऑटो y इज इक्वल टू 5.89, ये हो गया फ्लोट। अगर इन दोनों को एडिशन करके मैं एक ऑटो z वेरिएबल बनाकर उसके अंदर इनका जो रिज़ल्ट है इनके अंदर अगर पुट कर देता हूँ तो देखिए सबसे पहले इसकी इसका आउटपुट क्या आएगा, मैं आपको प्रिंट करा के दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे आउटपुट आ गया 15.89, यानी इसको कंपाइलर ने z को डिड्यूस कर लिया एज अ फ्लोट या फिर एज अ डबल। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अगर समझ लीजिए यहाँ पे अगर आपको आउटपुट चाहिए एज अ इंटीजर, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, जनरली जब हम यहाँ पे जब पूरा एक्सप्रेशन अगर ऑटो कीवर्ड के साथ अगर इसमें अगर जाते हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हमें इंटीजर अगर रिजल्ट चाहिए तो हमें पर्टिकुलरली यहाँ पे इन टाइप करके ही ये मिल सकता है। तो यहाँ पे जो 3 केसेस थे ये मैंने आपको दिखाए। अगर आपको इसके बारे में और अगर कुछ केसेस है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।